बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है। सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट गवर्न हाउ डाटा इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन डिवाइसेस और एप्लीकेशंस। यानी कि कुछ सेट ऑफ रूल्स जिनको जहन में रखते हुए एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकती है और उसको डाटा सेंड कर सकती है। यानी कि ये सेट ऑफ रूल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं जो गवर्न यानी कि उनको देखते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं कि डाटा किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा दो डिवाइसेस के दरमियान। प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे फॉर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी कि एक स्टैंडर्ड दुनिया में बना दिया गया है। हज़ारों प्रोटोकॉल्स हैं। उन प्रोटोकॉल्स को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते हुए डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं और डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं। डिवाइसेस कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट अ प्रोटोकॉल। यानी कि अगर प्रोटोकॉल को कोई भी डिवाइस फॉलो नहीं करेगी तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती। देन हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल्स। फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल में सबसे पहले है डाटा सीक्वेंसिंग, ब्रेकिंग अ लॉन्ग मैसेज इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स। यानी कि हमारे पास एक मैसेज है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। यानी कि फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल्स में सबसे पहली जो चीज़ प्रोटोकॉल करता है वो आपके बड़े मैसेज को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है ताकि उसकी जो ट्रांसमिशन है वो आसान हो सके। यानी कि लार्ज मैसेज को छोटे छोटे ब्लॉक्स में ब्रेक कर देता है। देन हम देखते हैं डाटा राउटिंग, फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यानी कि जो सोर्स है जहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होना है और जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे डाटा जाना है, उन दोनों के दरमियान जो सबसे बेस्ट पाथ होगा उसको चूज़ करने में प्रोटोकॉल जो है वो हेल्प करेगा और ये प्रोटोकॉल का एक फंक्शन है। देन है डाटा फ्लो, कंट्रोल्स डाटा ट्रांसमिशन प्रॉपर्ली। यानी कि डाटा फ्लो को ये कंट्रोल करेगा। देन है एरर कंट्रोल, इंश्योर्स दैट डाटा इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट अ एरर, इट सॉल्व्स प्रॉब्लम इफ़ एन एरर इज़ अकर्ड। यानी कि एरर कंट्रोल को भी ये कंट्रोल करता है। यानी कि अगर डाटा ट्रांसमिशन में कोई एरर आ गया है तो उसको भी प्रोटोकॉल जो है वो कंट्रोल करेगा। देन हम देखते हैं की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल के वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सिंटैक्स, रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डाटा। यानी कि जो सिंटैक्स होता है बेसिकली जैसे एक सेंटेंस लिखा जाता है इंग्लिश में और उसका एक प्रॉपर वे होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसके ऊपर वो सेंटेंस लिखा जाता है, तो वो उसका सिंटैक्स होता है। यानी कि ग्रामर का एक सिंटैक्स, जिस तरह ग्रामर होती है ग्रामर को हम सिंटैक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंटैक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो सिंटैक्स है प्रोटोकॉल का। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 8 बिट्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है। जो सबसे पहले 8 बिट्स होते हैं उनमें एड्रेस ऑफ सेंडर होता है। देन जो सेकंड 8 बिट्स होते हैं उनमें एड्रेस ऑफ रिसीवर होता है। एंड जो रेस्ट ऑफ बिट्स हैं यानी कि जो बिट्स रह जाते हैं उनमें एज द मैसेज इटसेल्फ होता है। यानी कि जो मैसेज हमने सेंड करना है वो इटसेल्फ उन आखिरी बिट्स में जो रह जाते हैं उनमें वो मैसेज होता है। देन जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास वो है टाइमिंग। टाइमिंग इंडिकेट्स व्हेन शुड डाटा बी सेंड। यानी कि टाइमिंग में क्या चीज़ है कि कब डाटा सेंड होगा एंड हाउ फास्ट इट कैन बी सेंड। यानी कि कितना फास्ट ये डाटा सेंड किया जा सकता है। देन हम देखते हैं फॉर एग्जांपल सेंडर प्रोड्यूस डाटा एट 100 MB पर सेकंड। यानी जो सेंडर है वो डाटा को सेंड कर रहा है 100 MB पर सेकंड में। व्हेन द रिसीवर कैन प्रोसेस डाटा एंड ओनली 1 MB पर सेकंड। जबकि जो रिसीवर है वो डाटा को प्रोसेस कर रहा है ओनली 1 MB पर सेकंड में। तो इस चीज़ को भी फंक्शन कंट्रोल करता है, जो है प्रोटोकॉल हमारे पास वो कंट्रोल करता है। देन हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के कुछ नाम हैं जिनमें सबसे पहले ईथरनेट है, TCP/IP है, वाईफाई है, RDA, NFC, वेब, टोकन रिंग, ब्लूटूथ, अल्ट्रा वाइड बैंड, UWB, RFID एंड वाईमैक्स। देन हम देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स डिटरमाइंस हाउ डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या करता है, एक डिवाइस को बताता है कि आपने एक नेटवर्क पर किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। स्टैंडर्ड रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स और ऑर्गेनाइजेशंस। देन हम देखते हैं कि जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एंड IEEE है, यानी कि ये कुछ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। देन नेटवर्क स्टैंडर्ड
डिफाइन, यानी कि नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या डिफाइन करता है, उसका मकसद क्या है। हाउ डिवाइसेस कनेक्ट इन अ नेटवर्क, यानी कि एक डिवाइस एक नेटवर्क पर किस तरीके से कनेक्ट होगी। हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि एक जो डिवाइस है वो दूसरी डिवाइस से किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी। देन हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास है ईथरनेट। तो सबसे पहले जो ईथरनेट में पॉइंट देखते हैं, मोस्टली यूज स्टैंडर्ड फॉर वायर्ड नेटवर्क, यानी कि जितनी भी हमारे पास वायर्ड नेटवर्क्स हैं उनमें जो ईथरनेट है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। टिपिकली यूज्ड इन लैन्स दैट हैव स्टार टोपोलॉजी, यानी कि वो ऐसे नेटवर्क्स जो लैन्स हैं यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं और वो स्टार टोपोलॉजी पे बेस करते हैं, तो उनमें ईथरनेट यूज़ होता है। देन जो तीसरा पॉइंट है इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू यूज़ एंड मैनेज, यानी कि ईथरनेट का जो तीसरा बहुत अच्छा इस्तेमाल वो ये है, एक तो ये बहुत सस्ता है और दूसरा ये है कि इसको मैनेज करना इजी है और यूज़ करना भी इजी है। देन डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है इसका वो 10 MB पर सेकेंड टू 100 GB पर सेकेंड, यानी कि जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है ईथरनेट का वो है 10 MB टू 100 GB पर सेकेंड। देन नॉड अटेम्प्ट्स टू ट्रांसमिट डाटा व्हेन इट डिटरमाइंस दैट द नेटवर्क इज़ अवेलेबल टू रिसीव कम्युनिकेशन, यानी कि नॉट से मुराद है कोई भी कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर उस वक्त ही डाटा सेंड करेगा जब उसको पता होगा कि अब नेटवर्क अवेलेबल है और रिसीवर भी अवेलेबल है तो वो डाटा को सेंड कर सकता है। देन अ कोलिजन अकर्स व्हेन टू कंप्यूटर्स सेंड डाटा एट द सेम टाइम, यानी कि अगर दो कंप्यूटर्स इथरनेट को यूज़ करते हुए सेम टाइम पे डाटा सेंड करेंगे तो उसमें कोलिजन आ सकती है। इन दिस सिचुएशन, यानी कि देन क्या होगा, इन दिस सिचुएशन कंप्यूटर्स रीसेंड देयर डाटा अंटिल द डाटा ट्रांसफ़र इज सक्सेसफुल, यानी कि देन कंप्यूटर दोबारा डाटा सेंड करेगा जब तक जो है डाटा ट्रांसफ़र वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो जाता। देन हम देखते हैं टोकन रिंग, जो हमारे पास दूसरा प्रोटोकॉल है वो हमारे पास है टोकन रिंग। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स अप्लाइड यूज्ड इन लैंस, यानी कि ये भी लैंस में यूज़ होता है। अ डिवाइस कैन ट्रांसमिट डाटा ओनली इट हैज़ टोकन, यानी कि डिवाइस जो टोकन रिंग के ज़रिए कनेक्ट होगी वो तभी डाटा सेंड कर सकती है जब उसके पास टोकन होगा। वन टोकन इज़ अवेलेबल इन वन नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क पर एक ही टोकन एक टाइम में अवेलेबल होगा। देन नो कोलिजन, यानी कि इसमें कोई कोलिजन नहीं होती। देन डाटा ट्रांसमिशन जो है टोकन रिंग के ज़रिए से स्लो होती है। व्हेन अ कंप्यूटर वांट्स टू सेंड मैसेज, जब कोई कंप्यूटर मैसेज सेंड करना चाहेगा, इट गेट्स टोकन, वो क्या करेगा, सबसे पहले टोकन लेगा, पुट द डाटा इनटू द टोकन, उस टोकन पर डाटा को पुट करेगा, रिजाइड करेगा। देन एड्स द एड्रेस ऑफ रिसीविंग, यानी कि जो जहाँ पे डाटा जाना, जो डेस्टिनेशन है, जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसका एड्रेस ऐड करेगा। देन बेस्ड ऑन रिंग टोपोलॉजी बट आल्सो यूज्ड इन स्टार टोपोलॉजी, इनके टोकन रिंग है जो वो बेस करता है रिंग टोपोलॉजी, लेकिन ये ज़्यादातर स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होता है। देन डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है इसका वो 4 MB पर सेकेंड टू 1 GB पर सेकेंड, यानी कि 4 MB से लेके 1 GB तक ये डाटा सेंड कर सकता है और वो भी 1 सेकेंड में। डिवाइसेस एक्सेस द नेटवर्क बाय सेंडिंग अ सिंगल सिग्नल कॉल्ड टोकन, यानी कि जो डिवाइसेस हैं वो नेटवर्क को एक्सेस कर सकती हैं एक सिग्नल सेंड करते हुए जिसको हम टोकन कहते हैं। देन हम देखते हैं TCP/IP। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि जो TCP है, TCP स्टैंड फॉर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और जो है IP वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मोस्ट विडली यूज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टुडे, यानी कि आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है वो TCP/IP है। ट्रांसफ़र द डाटा ओवर द इंटरनेट एंड कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटोकॉल्स, यानी कि ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है इंटरनेट के ऊपर और 2 प्रोटोकॉल्स पर मुश्तमिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया TCP और IP ये 2 प्रोटोकॉल्स हैं अलग-अलग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि TCP क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। TCP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ डाटा एंड IP प्रोवाइड्स एड्रेस, यानी कि जो TCP है उसका क्या फंक्शन है कि वो डाटा को डिलीवर करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाटा को डिलीवर करेगा। और जो हमारे पास IP है वो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो है एड्रेस प्रोवाइड करेगा कि कहाँ पे डाटा सेंड होना है। देन जो चीज़ है पैकेट स्विचिंग, डाटा इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड पैकेट्स, यानी कि जो बड़ा मैसेज है उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया जाएगा और डाटा जो है वो पैकेट्स की सूरत में ट्रैवल करेगा। पैकेट्स ट्रैवल विया डिवाइसेस, यानी कि पैकेट्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं कुछ डिवाइसेस के ज़रिए जिनको हम राउटर्स कहते हैं। देन है हमारे पास ब्लूटूथ से हम सब वाकिफ़ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लूटूथ में क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ डाटा बिटवीन 2 डिवाइसेज यूजिंग शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स, यानी कि रेडियो वेव्स को यूज़ करते हुए डाटा
ट्रांसफ़र होना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, इसको हम ब्लूटूथ कहते हैं। यानी कि ब्लूटूथ में जितनी ट्रांसमिशन होती है वो रेडियो वेव्स को यूज़ करते हुए होती है और वो शॉर्ट रेंज होती हैं। डिवाइसेस कैन ट्रांसफ़र डाटा एट द रेट ऑफ 3 MB/s, यानी कि जो डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है ब्लूटूथ को यूज़ करते हुए वो 3 MB/s तक डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। देन डिवाइसेस मस्ट बी विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 33 फीट, यानी कि जो डिवाइसेस हैं उसको 33 फीट के अंदर रहते हुए डाटा को ट्रांसफ़र करने की लिमिट है। यानी कि अगर 33 फीट से हम बाहर जाएंगे तो वो हमारा जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्लूटूथ अडाप्टर पोर्ट कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ USB पोर्ट इन ब्लूटूथ पोर्ट, यानी कि जो ब्लूटूथ की अडाप्टर पोर्ट होती है उसको हम USB पोर्ट से ब्लूटूथ पोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैनी ब्लूटूथ अनेबल डिवाइसेस आर अवेलेबल लाइक, यानी कि कुछ ऐसी डिवाइसेस जिनमें ब्लूटूथ ऑलरेडी इंस्टॉल होता है वो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, उनमें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आ जाते हैं, नोटबुक कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, हमारे पास कीबोर्ड्स हैं एंड प्रिंटर्स हैं जिनमें ब्लूटूथ की फैसिलिटी ऑलरेडी हमें इंस्टॉल। देन हम देखते हैं वाईफाई developed by IEEE and specifies how wireless devices communicate over the air, यानी कि एयर को एज ए मीडियम यूज़ करते हुए वायरलेस डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकती हैं, वाईफाई के ज़रिए वो कम्युनिकेट कर सकती हैं। और इसको वाईफाई को जिसने डेवलप किया है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है जिसका नाम है IEEE। इट प्रोवाइड्स ट्रांसफ़र रेट फ्रॉम 11 MB टू 7 GB/s, यानी कि ये जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है इसका डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है 11 MB से 7 GB/s तक का डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है। मोस्ट मोबाइल कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन आर वाईफाई अनेबल्ड, यानी कि जितने भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं स्मार्टफोन्स आते हैं वो तमाम वाईफाई अनेबल्ड होते हैं, उन पर वाईफाई चल सकता है। हॉटस्पॉट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वाईफाई नेटवर्क, यानी कि वाईफाई नेटवर्क जितने भी हमारे पास हॉटस्पॉट है, मोबाइल में हॉटस्पॉट का ऑप्शन होता है वो हमारे पास वो वाईफाई नेटवर्क की एक एग्जांपल है। वाईफाई कैन आल्सो बी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स वायरलेसली एट होम, यानी कि वाईफाई के ज़रिए हम कंप्यूटर्स को घरों में वायरलेसली यानी कि बगैर किसी वायर के कनेक्ट कर सकते हैं। टू कनेक्ट वायरलेसली द डिस्टेंस बिटवीन डिवाइसेस कैन बी अप टू 300 फीट इन ओपन एरियाज़, यानी कि जो हमारे पास ओपन एरियाज़ हैं उसमें अगर हम डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं जो उसका डिस्टेंस होना चाहिए 300 फीट हो, और अगर एंड 100 फीट इन क्लोज एरिया, और जो हमारे पास क्लोज एरियाज़ है उसमें हमारे पास 100 फीट होना चाहिए। देन हम देखते हैं अल्ट्रा वाइड बैंड। UWB stands for ultra wideband. It specifies how ultra wideband devices communicate with each other at high speeds using short range radio waves, यानी कि short range radio waves को यूज़ करते हुए किस तरीके से जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ट्रांसफ़र रेट स्पीड इज़ फ्रॉम 115 MB/s एट 33 फीट, यानी कि हमारे पास 33 फीट के अंदर 150 MB तक हम अल्ट्रा वाइड बैंड को यूज़ करते हुए डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफ़र रेट इंक्रीजेज अबाउट 480 MB/s एट 6 फीट, यानी कि जब 6 फीट का डिस्टेंस होगा सेंडर और रिसीवर में तो जो डाटा ट्रांसफ़र है वो 480 MB तक बढ़ जाएगा। अल्ट्रा वाइड बैंड कैन ट्रांसमिट सिग्नल्स थ्रू वॉल्स एंड अदर ऑब्स्टिकल्स, यानी कि अल्ट्रा वाइड बैंड की खासियत ये है कि ये यानी कि वॉल्स को भी क्रॉस करके डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है और ऑब्स्टिकल्स को भी, यानी कि इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इसमें कोई अगर रुकावट आ जाएगी तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, यानी कि ये वॉल्स के अंदर से भी इसके सिग्नल्स पास आउट हो जाएंगे और कोई और भी ऑब्स्टिकल होगा तो उसमें भी पास आउट हो जाएंगे। इट कैन ट्रांसफ़र लार्ज फाइल्स, यानी कि इसके ज़रिए से हम लार्ज फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? वीडियो है, ऑडियो है एंड ग्राफिक्स हैं। कुछ इस तरीके से अल्ट्रा वाइड बैंड का जो है वो कनेक्शन होता है। देन हम देखते हैं IRDA, नेटवर्क स्टैंडर्ड यूज टू ट्रांसमिट डाटा वायरलेसली विया इंफ्रारेड लाइट वेव्स, यानी कि ऐसा नेटवर्क स्टैंडर्ड जिसमें हम इंफ्रारेड लाइट वेव्स को यूज़ करते हुए डाटा को ट्रांसमिट करेंगे उसको हम IRDA कहेंगे। इट कैन ट्रांसफ़र डाटा रेट इज़ फ्रॉम 115 kbps टू 4 Mbps, यानी कि जो इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो 115 kbps टू 4 Mbps है, यानी कि इतना डाटा इसमें ट्रैवल कर सकता है, इसमें हम डाटा इतने रेट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंफ्रारेड रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, यानी कि इसमें लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन को फॉलो किया जाता है, यानी कि
सेंडर और रिसीवर के दरमियान कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी आंखें सीधा देखते हैं, इसी तरह बिल्कुल सीधा इसी तरह से इनकी जो साइट ट्रांसमिट यानी कि लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन को ये फॉलो करती है। सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस मस्ट बी इन लाइन, यानी कि दोनों डिवाइसेस को एक लाइन में होना चाहिए। देयर शुड बी नो ऑब्स्टेकल्स बिटवीन द डिवाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया, यानी कि इनके दरमियान कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस में, तभी ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है। देन हम देखते हैं RFID। RFID स्टैंड फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। It uses radio signals with a tag placed or attached to an object, यानी कि रेडियो सिग्नल्स को यूज़ करते हुए जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो उसको हम RFID कहेंगे। और जब इसमें एक टैग प्लेस होगा या इसमें कोई ऑब्जेक्ट इसके साथ ऐड होगा। टैग हम किसे कहते हैं? टैग इज़ नॉन एज ट्रांसपॉन्डर, यानी कि इसको हम ट्रांसपॉन्डर भी कहते हैं। और ये क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एन एंटीना, ये एक एंटीना और एक मेमोरी चिप के ऊपर कंसिस्ट होता है। RFID रीडर रीड्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो RFID रीडर होता है वो इन्फॉर्मेशन को रीड करता है एंड ट्रांसफ़र इट टू दी कंप्यूटर थ्रू एंटीना, यानी कि इसको एंटीने के ज़रिए से कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करता है। डिस्टेंस बिटवीन टैग एंड द ट्रांस रिसीवर रेंजेस फ्रॉम 5 इंचज़ टू 300 फीट और मोर, यानी कि जो डिस्टेंस है टैग और ट्रांस रिसीवर के दरमियान, यानी कि टैग और RFID रीडर के दरमियान, वो 5 इंच से लेके 300 फीट और इससे ज़्यादा हो सकता है। कुछ इस तरीके से RFID का आइकन है। देन हम देखते हैं NFC। NFC स्टैंड्स फॉर नियर फील्ड कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब्स हाउ नेटवर्क यूजेस closed range radio signal to communicate with devices or object equipped with NFC protocol, communicate with devices or object equipped with NFC protocol, यानी कि एक नेटवर्क क्लोज रेंज रेडियो सिग्नल्स को यूज़ करते हुए जब उनके डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करेगा जिनका NFC प्रोटोकॉल है तो उसको हम NFC प्रोटोकॉल कहेंगे। NFC टैग इज़ अचीव दैट स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि इसमें जो यूज़ होता है NFC टैग यूज़ होता है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करता है। देन NFC टैग्स आर इन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज पोस्टर्स, बिजनेस कार्ड, स्टिकर्स एंड रिस्ट बैंड, यानी कि जो NFC टैग हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं जिनमें हमारे पास पोस्टर्स हैं, बिजनेस कार्ड्स हैं, स्टिकर्स हैं, रिस्ट बैंड्स हैं। Then for successful communication the devices or objects placed within 1 inch or 2 of each other, यानी कि अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट्स का 1 या 2 इंच एक दूसरे के सामने होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स ऑफ NFC enabled devices include स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरा, टेलीविजन एंड टर्मिनल्स, यानी कि NFC enabled होती हैं हमारे पास जितने भी हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, डिजिटल कैमराज हैं, टेलीविजन हैं और टर्मिनल्स हैं। कुछ इस तरीके से NFC को हम देख सकते हैं। देन हम देखते हैं WiMAX। WiMAX स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, यानी कि WiMAX स्टैंड फॉर दिस। इट इज़ आल्सो नॉन एज 802.16, यानी कि इसको हम 802.16 भी कहते हैं। देन डेवलप्ड बाय IEEE फॉर लॉन्ग रेंज वायरलेस नेटवर्क कलेक्शन, यानी कि इसको भी IEEE ने डेवलप किया है लॉन्ग रेंज वायरलेस नेटवर्क के लिए। देन फास्टर एंड ग्रेटर रेंज दैन वाईफाई, यानी कि इसकी जो रेंज है वो वाईफाई से फास्टर है और बड़ी है। दैन डिवाइसेस कम्युनिकेट यूजिंग रेडियो वेव्स विया WiMAX टावर, यानी कि इसमें जो डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं वो कैसे करती हैं? WiMAX टावर के ज़रिए से उनको सिग्नल्स मिलते हैं, वहाँ से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। WiMAX टावर कैन कवर अ रेडियस फॉर अप टू 30 माइल्स, यानी कि 30 माइल्स तक WiMAX का जो टावर है वो इतनी रेंज रखता है कि डिवाइसेस एक दूसरे से 30 माइल्स के अंदर कम्युनिकेट कर सकती हैं। देन हम इसकी टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स में क्या है। फिक्स्ड वायरलेस WiMAX यानी कि 80.216A, देन मोबाइल वायरलेस WiMAX 80.16E, ये इसकी 2 टाइप्स है। देन हम देखते हैं WiMAX कुछ इस तरीके से हमें इसका आइकन नज़र आता है। देन जो हमारे पास आखिरी चीज़ है वो है वेब स्टैंड्स फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस टू एक्सेस द इंटरनेट, यानी कि मोबाइल डिवाइसेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। यूज़ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स टू द सर्वर ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, उस नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए वेब हमें
उस चीज़ में मदद करता है। डिवाइसेस दैट सपोर्ट वेब आर कॉल्ड वेब अनेबल्ड डिवाइसेस, यानी कि वो डिवाइसेस जो वेब प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती हैं उसको हम वेब अनेबल्ड डिवाइसेस कहते हैं। देन वेब का हम आइकन दे दें, इस तरीके से वेब हमें नज़र आएगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। फिर मुलाकात होगी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।